श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 नवंबर को है एकादशी यानी तुलसी माता का विवाह, देव उठनी एकादशी। कल देवता सब लोग उठ जाएंगे और आपके जो भी कार्य अटके पड़े हुए हैं वह सब कार्य होना शुरुआत हो जाएगी। कल से शादी ब्याह शुरुआत हो जाती है, कल से मंगल कार्य होना शुरुआत हो जाते हैं। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन सामग्री, साथ में तुलसी विवाह के दिन यानी शाम के समय एकादशी के दिन क्या उपाय करना है विशेष, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि शुभ मुहूर्त कब है। तो एकादशी तिथि शुरुआत में 22 नवंबर, जी हाँ, यानी आज रात 11:03 से लग जाएगी, पर हम सुबह सूर्य उदय की तिथि मानते हैं। इस प्रकार एकादशी जो रहेगी वह 23 नवंबर की है। और तुलसी विवाह का जो शुभ मुहूर्त है वह मुहूर्त है शाम को 5:26 से, जी हाँ, शाम को 5:26 से यानी 5:30 बजे से रात में 8:45 बजे तक यानी 8:46 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। जी हाँ, अब विवाह की सामग्री क्या है यानी पूजन सामग्री क्या है। और तुलसी माता का जो विवाह करते हैं तो उसके विवाह की सामग्री यह है कि एक लकड़ी की चौकी चाहिए हमें, जी हाँ, फल फूल, चंदन, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, फूलों की माला, तुलसी माता के लिए लाल चुंदरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, जी हाँ, गन्ने से मंडप बनाया जाता है, कलश, गंगा जल, आम के पत्ते और मिठाई, ये विशेष सामग्री जो हमारी पूजन में होना चाहिए। अब हम जानते हैं जो लोग पहली बार मंडप तैयार कर रहे हैं या जो लोग करते आ रहे हैं तो उन्हें तो अपने हिसाब से करना ही है पूजन, पर इसकी जो पूजन विधि होती है इसमें हम मंडप जो सजाते हैं वह कैसे सजाएं। तो देखिए, आपके घर में तुलसी माता जी होंगी और तुलसी माता जी को आप विराजमान कीजिए, उनके पास शालिग्राम जी रख दीजिए और जो गन्ने आते हैं, साटे आते हैं, जी हाँ, उस साटे और गन्ने कम से कम 5 साटे, जी हाँ, कितने लेंगे, कम से कम 5 साटे, और 5 साटे से आपको मंडप तैयार करना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, इन 5 साटे को अलग अलग कोने में लगा दीजिए। कुछ लोग 2 साटे का भी बनाते हैं, पर हम लोग तो 5 साटे का बनाते आ रहे हैं। तो आपको अलग अलग 5 साटे लगाना है, बीच में तुलसा माता रख देना है, तुलसा माता को लाल ओढ़नी उड़ा देना है, साथ में शालिग्राम जी विराजमान कर दीजिए। पर अगर आपके वहाँ शालिग्राम जी नहीं है तो लड्डू गोपाल तो होंगे आपके वहाँ, तो वह भी आप विराजमान कर सकते हैं, और राधा कृष्णा जी है तो वह भी आप विराजमान कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ विष्णु जी हैं तो विष्णु जी भी आप विराजमान कर सकते हैं। अब करना कैसे है पूजन, तो देखिए, तुलसा माता को बिल्कुल नई दुल्हन कैसी रहती है वैसे तैयार करो, सारी सामग्री समर्पित करो, हल्दी, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, सेम वैसी कृष्णा जी को समर्पित करो। जी हाँ, जो मिष्ठान बनाए मिष्ठान चढ़ाइए माता जी को। साथ में आपको दीपक लगाना है, आप चाहो तेल के, आप चाहो घी के, कम से कम 11 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जी हाँ, 11 दीपक प्रज्वलित कीजिए। 11 दीपक में से 5 दीपक, जी हाँ, 11 दीपक में से 5 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना ही है। जी हाँ, उसके बाद जो बचेंगे 6 दीपक, उन 6 दीपकों को में से 6 दीपकों को आपको माँ तुलसा माता के आसपास जमा दीजिए, माता को के सम्मुख प्रज्वलित कर दीजिए। फिर जैसे आपने जो धूप बत्ती ली है, जो भी सामग्री ली है, माता को समर्पित कर दो। बहुत सिंपल तरीके से पूजा होती है। गुरुजी ने कहा है हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसा माता का विवाह तो करना ही करना चाहिए। तो बहुत सरल सामग्री है, क्यों ना करें, अवश्य करें, और लाल ओढ़नी माता को अवश्य समर्पित करें। उसके बाद परिक्रमा लगाई जाती है माँ तुलसा की। जी हाँ, तो कितनी दूर परिक्रमा लगाई जाती है, तो कम से कम 7 परिक्रमा तो आप अवश्य लगाएं। 7 परिक्रमा लगा लें और उसके बाद माता को धोख दे दें। जी हाँ, बहुत अच्छी पूजा है। देव उठते हैं, तुलसी माता का विवाह होता है, हर घर के आंगन में तुलसी माता रहती है, तो उन्हें सभी को तो तुलसी माता का विवाह तो करना ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो एक पहला जो उपाय है ये आपको करना है जब आप तुलसा माता का विवाह करेंगे, तब आपको, जब आप शालिग्राम जी को विराजमान करेंगे या लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे या तुलसा माता का गमला रखेंगे, तो उसके नीचे 1 का सिक्का रख दीजिए। जी हाँ, 1 का सिक्का दबा दीजिए, फिर पूरी पूजा अर्चना कीजिए। और अगले ही दिन,
जी हाँ, अगले ही दिन, अच्छा ध्यान रखना, रात्रि 9 बजे तक का ही मुहूर्त है। 9 बजे के बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी, यानी प्रदोष लग जाएगा। तो आप पूजा अपने को एकादशी के दिन रात्रि 9 बजे के पहले पहले ही कर लेना। अब अगले दिन सुबह 4 बजे जब आप गमला मतलब तुलसी माता हटाएंगे वहाँ से स्थान पे से, तो सुबह 4 बजे आप जाइए और उस सिक्के को चुपचाप निकाल के आना और लाकर एक हल्दी की कटोरी में दबा के रख दो। जी हाँ, एक हल्दी कटोरी भर लेना, दिखना नहीं चाहिए सिक्का, अंदर दबा देना और उस सिक्के को आपका जो लॉकर हो, तिजोरी हो, वहाँ रख दें। या फिर अगर आपकी कोई दुकान, व्यापार, व्यवसाय है तो बाद में उस स्थान पर जाकर भी उस कटोरी को रखकर ढककर आ जाइए। यह विशेष उपाय है धन संपदा प्राप्ति का। दूसरा उपाय देखिए, किसी महिला का गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, बार बार अबॉर्शन करना पड़ता है, कुछ महीने रह जाते हैं, बार बार दिक्कत आती है, फिर महीने नहीं ठहर पा रहे हैं, उम्र बढ़ती जा रही है और संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने एकादशी के दिन, जी हाँ, केवल एकादशी के दिन करने वाला ये विशेष उपाय बताया है। देखिए, जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं, पूरी पूजा अर्चना कर ले, फिर उसके बाद आप लोग भी पूजा में बेर हो गए हैं, फल समर्पित करते हैं, तो आपको बेर भी समर्पित करना है। यानी बेर क्या होते हैं, हम लोग खाते हैं ना बेर, खट्टे मीठे बेर आते हैं, वहाँ बेर समर्पित कर दीजिए और पूरी पूजा होने के बाद उसी बेर को उठाकर उस महिला को खिला दीजिए, वहीं पर ही मंडप में बिठाकर खिला दीजिए। अच्छा, मुझे कमेंट आती थी हम लोग मंडप नहीं बनाते, तो फिर उपाय कैसे करें? तो अगर आप लोग मंडप नहीं बनाते हैं, मंडप बनाकर पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो तुलसी माता का तो आपके वहाँ गमला होगा, तो वहीं पर ही आप थोड़ी पूजा अर्चना कर ले, माता को चुनरी वगैरह उड़ा दे, सब चीज़ें कर दे और फिर उसके बाद बेर समर्पित कर दे। तो ये बेर वाला विशेष उपाय है जो केवल देव उठनी एकादशी के दिन ही किया जाता है। उस महिला को खिला दे और यकीन मानने का बहुत अच्छा सा उपाय है, गर्भ ठहरेगा, संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तीसरा उपाय, ध्यान रखें, कल है एकादशी, वो भी देव उठनी एकादशी। कोई भी दोष लगे हुए, कालसर्प दोष, पितृ दोष, अन्य कोई दोष है और दोषों के कारण आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है, कार्य आपका नहीं हो पा रहा है, तो कल के दिन केवल आपको एक नाम बोलना है। जी हाँ, आप सुबह शिवालय जाएंगे या प्रदोष काल के समय शिवालय जाएंगे, शिवालय पहुँचकर अब जैसी पूजा अर्चना करते हैं पूरी पूजा अर्चना कर ले, फिर उसके बाद नंदी जी के पास में बैठकर आपको केवल स्वधा 3 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 3 बार। 3 बार स्वधा स्वधा बोल दे और उसके बाद अपने घर की ओर आ जाए। स्वधा जो है पार्वती जी की नानी जी का नाम है। केवल नाम लेने मात्र सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और हर कार्य की ओर हमें सफलता मिलना शुरुआत हो जाती है। अगला उपाय, यह उपाय है विवाह के लिए। अच्छा, मुझे कमेंट आया है इस उपाय में, ये उपाय मैं डाल चुकी हूँ पहले कि दीदी हमारे घर में हम लोग पूजा अर्चना नहीं करते, तुलसी जी का मंडप नहीं बना पाते, तो इस उपाय को कैसे करें? तो तुलसी का जो गमला हो, जो क्यारी हो, वहाँ पर इस उपाय को आप कर सकते हैं, या किसी के घर में तुलसी जी का विवाह हो रहा है तो वहाँ जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए विशेष उपाय है। क्या करना है? आटे का दीपक बनाना है, उसमें लंबी लंबी 4 बाती रख देना है और भरना है घी। जी हाँ, घी का दीपक आपको लेना, थोड़े से चावल और उन चावलों को पीला करना है, यानी पीला चावल, और पीला चावल उस चौमुखी दीपक के अंदर डाल देना है। और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसके हथेली पर, उसके हाथ में इस दीपक को रख देना है। रख कर उससे कहिए कि वह चारों दिशाओं का स्मरण करे। जी हाँ, चारों दिशाओं का स्मरण कर ले, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशा का स्मरण करने के बाद महादेव और नारायण से अपने विवाह की कामना करे। फिर उसके बाद उस दीपक को नीचे रख दे, यानी तुलसी जी के क्यारे के पास रख दे। फिर उस दीपक को प्रज्वलित कर दे। प्रज्वलित करने के बाद उस बच्चे के हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दे और एक हल्दी का टीका या बिंदी उनके मस्तिष्क पर लगा दीजिए। बस इतना सा करना है। यकीन मानिएगा उनका मंगल विवाह बहुत ही जल्दी पूरा होगा। गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय अगर सच्चे दिल से किए जाते हैं तो वो उपाय सक्सेस होते ही होते हैं। अब इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है। गुरु जी ने कहा है अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं ना, कल एकादशी, कल नहीं कर पा रहे हैं, गुरु जी ने उपाय महालक्ष्मी शिव महापुराण कथा में बताया है। अगर आप किसी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, किसी मतलब शिवालय नहीं जा रहे, घर में दिया बत्ती नहीं कर पा रहे, तो केवल एकमात्र बेलपत्री का वृक्ष ऐसा है जिसके नीचे सारे देवी देवता विराजमान रहते हैं। जी हाँ, कल तो देवता उठ रहे हैं, तो क्या करना है? देखिए, बेलपत्री के वृक्ष में 64 योगिनी, अष्ट योगिनी, अष्टसिद्धियाँ, 9 निधियाँ,
सारे देवी देवता बेलपत्री के वृक्ष में विराजमान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल के समय एक घी का दीपक लंबी बाती का अवश्य प्रज्वलित करें और दिल की जो भी मनोकामना है वह कह दे। बहुत अच्छा और सुंदर सा उपाय है। यह एकदम नया उपाय है जो गुरुजी ने महालक्ष्मी शिव महापुराण कथा में बताया था कि अगर आप किसी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसमें सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं, तो अवश्य कीजिए। ये कुछ विशेष उपाय है जो देवउठनी एकादशी के दिन करना है, अवश्य कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।